ठीक है, तो इसमें हम इसके सारे ओवरव्यू से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जो हमें कंपटीशन मिल रहा है वो थोड़ा सा हाई है। वो किस तरह से हम देखते हैं कि एक इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी, हमने जिस भी कैटेगरी के साथ जाना है या जिस हमने कीवर्ड के साथ जाना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो हमने ये देखनी है कि जो कीवर्ड डिफिकल्टी है ना वो कम से कम होनी चाहिए। क्योंकि कीवर्ड डिफिकल्टी जितनी कम होगी उतना ही हम हमारी वेबसाइट पर वो कंटेंट जल्दी रैंक होगा, हमारी वेबसाइट जल्दी रैंक होगी। अच्छा, तो इसमें ऐड कर लेंगे कि जो इसका कंपटीशन है दैट इज समहाउ हाई। ये इसमें आपने सारा यहां से देखना है कि इसमें क्या ट्रैफिक है, कितनी ज्यादा इसमें ट्रैफिक आ रही है हमारे पास, एंड देन किस तरह से इसके बैकलिंक्स कितने यूज हुए हैं। जिस तरह से अभी हमने इधर डोमेन में देखा था, यहां से मैं आपको दिखाती हूँ। अब देखें, हमने सर्च किया बेस्ट स्मार्ट वॉच के नेम से, अब इसमें बहुत ज्यादा आपकी आ रही है, तो इसका मतलब है ऊपर वो वेबसाइट है जो रैंक कर रही हैं ऑलरेडी। में से किसी भी वेबसाइट को ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, इसको लेकर देख लेते हैं। हम कोई सेकंड पेज से ले लेते हैं वेबसाइट, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि हमने इस साइट को देखा है और इसकी जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है ना उसकी 500 पर मंथ है। ये जितनी भी ट्रैफिक यहाँ पर शो हो रही होती है ये मंथली होती है आपकी, लेकिन इसके 89.9 के बैकलिंक्स इसने यूज किए हुए हैं। लेकिन और इसकी जो वेब ट्रैफिक है वो ज्यादातर 89% इंडिया। ये चीज आपने बहुत ज्यादा इस बात का गौर करना है कि जब भी आपने अपनी रिसर्च करनी है तो ट्रैफिक सबसे ज्यादा जरूरी है जो देखनी है कि वो यूनाइटेड स्टेट से आ रही है। तो यूनाइटेड स्टेट से ट्रैफिक, क्योंकि हमारा टारगेट यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट है इसलिए हम यूनाइटेड स्टेट्स को ही देखेंगे। आपने उनके साथ compete करना है और आपके पास तो बैकलिंक्स है नहीं, तो हमने इस सबको सही। देखना है कि कोई ऐसी कैटेगरी हो जिसमें बहुत ज्यादा भी बैकलिंक्स ना यूज हुए, क्योंकि हमें अगर हम ये वाली चूज करते हैं ना नीश, तो हमें इस सब के साथ हमारा कंपटीशन होगा। हाँ, जब हम कैटेगरी के बाद आगे जाके कीवर्ड सिलेक्ट करेंगे ना तो वो थोड़ा सा इसमें हटके चला जाएगा, क्योंकि ये मोस्टली मल्टी नीश साइट्स हैं। हमने जाना, हमारा जो फोकस है वो है सिंगल नीश साइट। इसको देख लेते हैं, जो कल हमने वेबसाइट देखी थी ओ माई वेरेबल्स, इसको भी यहाँ पर हम अपने सर्च करके देख लेते हैं। कीवर्ड्स को जब अभी पढ़ेंगे ना तो उसमें डिस्कस करेंगे कि कीवर्ड्स कितने तरह के हमारे पास होते हैं और उसको हम किस तरह से कर सकते हैं। तो मेन होगा, ये कल हम एक वॉच की ही देख रहे थे ना, ये भी एफिलिएट ही साइट है। ठीक है, तो इसका हमारा मतलब बहुत कम हमें स्कोर मिल रहा है कि अथॉरिटी स्कोर सिर्फ 6% है, बैकलिंक्स 183 यूज हुए में है। यहां से हमें पता चल रही है कि इसकी 345 ऑर्गेनिक ट्रैफिक है। ये देखिए, ये आप ग्राफ देख रहे हैं ना, ये जहां जहां आप क्लिक जी करेंगे जी। उससे शो हो रही है कि इसकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक किस मंथ में कितनी रही है।
अच्छा ठीक है, यहाँ से हमने अब अपनी शीट पर आ जाते हैं। अब हमने अर्निंग एस्टिमेट किस तरह से लगाना है, हमने ये सब रिसर्च कर लिया और ये अपनी मैनुअल सारा हमने डेटा ऐड कर लिया कि हमने एक सिलेक्ट की थी नीश और उसका क्या क्या डेटा है। अब इसको क्या करना है, हमने अर्निंग एस्टिमेट ट्रैफिक को मल्टीप्लाई, इसमें हमने ट्रैफिक को मल्टीप्लाई करना है एवरेज सेल से, एवरेज सेल्स को कमीशन रेट से, और कमीशन रेट को एवरेज प्राइस से। ये यहां से लेकर यहां तक जो हमारे पास चारों चीजें हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और हमारे पास जो यहाँ पर एस्टिमेट आएगा हम उसको ऐड कर देंगे। इसके साथ ये पता नहीं किस तरह से ऐड होगा। यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई का साइन नहीं शो हो रहा मेरे कीवर्ड में। ओके, हम इसको मैन्युअली ऐड कर देते हैं। ओके, अगर हम इसको अपने कैलकुलेटर से भी करें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या था, ठीक है, हमारे पास ट्रैफिक थी 500, देन हमारे पास एवरेज सेल्स थी 0.01, ठीक है। तो इसका अर्निंग एस्टिमेट हमारे पास आ रहा है 100। तो इट मीन्स कि अगर हमारी वेबसाइट पर 500 ट्रैफिक भी आती है और उस 500 में से कम से कम भी अगर कोई एक चीज भी एक कस्टमर भी उसमें से बाय करता है और कमीशन रेट हमें अमेजोन 4% दे रहा है और एवरेज प्राइस प्राइस हमारी 500 आ रही है, तो एक प्रोडक्ट में से हम 100 USD अर्न कर सकते हैं। एक और कैटेगरी, अच्छा अब आप क्या कहते हैं कि एक और कैटेगरी को यहाँ पर नोट डाउन करके देख लें। अब अगेन हमने पहले सबसे पहले यहाँ से प्राइसेस का अंदाजा लगा लेना है कि कितनी प्राइस है। अब हमारे पास 1300 में भी आ रहा है, 350 में भी है, 149 भी है, 65 भी है, देन 69, 225, 319, 359, 295, 274, 229। तो इट मीन्स के हम दोबारा से इसको 500 ऐड कर देते हैं इसमें। अब यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं विंचेस और इसमें एवरेज प्राइस हमारी ऑलमोस्ट 500 USD है।
अब इसमें हम जाकर अपना कमीशन रेट चेक करेंगे amazon से। ये इस तरह से आप गूगल पर सर्च करेंगे amazon अफिलिएट अफिलिएट कमीशन रेट। ये आप जब इस पे लिखेंगे ना तो ये आपके पास कुछ पेजेस आ जाएंगे। तो ये जहां पर है ना एसोसिएट प्रोग्राम स्टैंडर्ड फीस स्केड्यूल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक पेज आ जाएगा जिसमें सारे उनके कमीशन ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ से हम इसकी कैटेगरी भी चेक कर लेते हैं कि ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। ओके, तो ये है हमारे पास ऑटोमोटिव में। ठीक है, अब यहाँ से इसका हम कमीशन रेट देख लेते हैं। तो ऑटोमोटिव का हमें 4.50 कमीशन रेट मिल रहा है। अच्छा, इसका जो कमीशन रेट है वो हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। लाइक 4.5% वो हमें कमीशन रेट दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम ये ऐड कर देंगे। तो अब वेंचर्स में हमने अपनी एवरेज प्राइस पहले ऐड कर ली, कमीशन रेट ऐड कर लिया है। अब हम जाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि इस नीश में क्या ट्रैफिक है, क्या एवरेज सेल है,